कराची के गुल प्लाजा के बाहर अब भी लोग अपने प्यारों और मुआवजे के मुंतज़िर, किसी को बेटे तो किसी को वालिद की तलाश है। मोहम्मद रफीक 4 दिन से घर नहीं गए। कहते हैं गमज़दा माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं। डॉक्टर आयशा, उनके शौहर उमर नबील और बेटे अली का भी कुछ पता न चला। तबाहशुदा इमारत से अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हैं, धुआं बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। दुनिया थी इसमें, सबकी प्यारे थे उसमें, लेकिन अगर कोशिश किया जाता कुछ भी नहीं होता। अपने घर नहीं जा सकता, क्या बहाने करता रहूँगा यार। डेड बॉडी सचखाने में पड़ी हुई शराब बोर्ड पे। गुल प्लाजा की आग खत्म हुई, ना प्यारों का इंतजार। गम से निठाल ये 22 साला आरिफ का बाप जो 4 दिन से घर नहीं गया, कहता है आरिफ की माँ को क्या जवाब दूंगा। घर वालों को नहीं मालूम। पहले दिन तो हमने उनको ये कहा कि वो छत पे है, रास्ता बना रहा है। रात मैंने यहाँ गुजारी, घर वालों को ये बोलेंगे कि पाँव जल गया, 4 दिन हो गए, अपने घर नहीं जा सकता, क्या बहाने करता रहूँगा यार। उमर नबील और उनकी अहलिया डॉक्टर आयशा और बेटा अली बिन उमर का भी कुछ पता न चला। भाई का कहना है कि उमर ने आखिरी कॉल में बताया कि पहली मंजिल पर हैं, चारों तरफ धुआं भर चुका है। बस वो ये कह रहे थे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, धुआं बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रही है, धुआं बहुत ज़्यादा है। हमने रिक्वेस्ट की धुएं का एग्जिट बनाया जाए, धुआं बाहर निकलेगा, लोग शायद रेस्क्यू हो सकते। औरंगी का रिहायशी तनवीर गुल प्लाजा में सेल्समैन था। किसी ने नहीं निकाला, किसी ने कुछ नहीं करा, उसको निकालने जब से बाल गिरने लगे तो उसका पता चला। को गुल प्लाजा में लगी आग के बाद शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों दुकानदारों का अब तक कोई सुराग न मिल सका। कराची के गुल प्लाजा में वक्फे से कूलिंग का अमल और हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाने का काम भी जारी है। मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक वाक़ये को आज चौथा रोज़ है। गुल प्लाजा की इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाया जा रहा है। कुछ मकामात पर कूलिंग का सिलसिला भी जारी है, जबकि रेस्क्यू काम की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि ये जो सिलसिला है मज़ीद कई घंटों तक जारी रहेगा। अब से कुछ देर कबल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी जाए वक़वा का दौरा किया था और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मुताल्लिका इदारों के जो अफसरान हैं उन्होंने भी मेयर कराची को ब्रीफिंग दी। मेयर कराची का यही बताना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 70% वो मुकम्मल कर लिया गया है। पहली और दूसरी मंजिल को क्लियर करार दे दिया गया है, जबकि तीसरी मंजिल में जाने के लिए भी अभी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सर्चिंग टीमें जो हैं वो इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि मलबे तले दबे जो अफराद हैं उन्हें जल्द अज जल्द निकाला जाए। रेस्क्यू काम की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि इमारत के जिस हिस्से पर मस्जिद बनी हुई थी उधर हो सकता है कुछ लोगों के दबे होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और हुकाम की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि मज़ीद इस ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया है ताकि जल्द अज जल्द यहाँ का मलबा हटाया जाए और जो मलबे तले दबे हुए अफराद हैं उन्हें निकाला जाए। जी, गुल प्लाजा की तबाहशुदा इमारत से अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। साने में मुजमई तौर पर 83 अफराद लापता रिपोर्ट हुई। हुकाम का कहना है गुल प्लाजा का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत भी इंतहाई मखदूश है। अम्पा प्लाजा के 2 पिलर टूट गए हैं, इमारत का एक हिस्सा गिरने का खतरा है। फ्लोर सर्च किया है और थर्ड फ्लोर सर्च किया है। छोटी छोटी हड्डियाँ, पूरी हड्डियाँ, कलाई और घुटने, ये सारे इकट्ठे किए हुए चादर में रखी हुई। गुल प्लाजा के बाहर कई अफराद अजियत में हैं, किसी को बेटे तो किसी को वालिद की तलाश। शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चे अब भी लापता हैं। दर्जनों दुकानदारों का कोई सुराग न मिला। रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब कह रहे थे अबू गेट तो इन्होंने बंद किए हुए थे, कुछ रश इतना था और आग लगी हुई थी। हम वापसी ऊपर गए तो 3 फैमिलियाँ लेडीज से और हम 3-4 लड़के मस्जिद के अंदर हैं। उसके बाद उनसे रब्ता नहीं हुआ फिर किसी से। आखिरी कॉल जब उसका है कि हम मस्जिद में हैं, उसके बाद बोला कि मस्जिद के अंदर भी इतना धुआं आ रहा है, हम लोग कोशिश करें कि हम ऊपर जाए, छत की तरफ जाए, निकल जाए। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। गुल प्लाजा के अंदर अब भी शोले भड़क रहे हैं। रजाकारों को शदीद दुश्वारी का सामना है। फर्स्ट फ्लोर सर्च किया है, सेकंड फ्लोर सर्च किया है और थर्ड फ्लोर सर्च किया है। ग्राउंड फ्लोर तक हम नहीं पहुँचे। बाहर की तरफ जब हम आए तो उधर जहाँ से हमें कल 6 बॉडियाँ मिली थी, वहाँ से हम लोगों ने छोटी छोटी हड्डियाँ, पूरी हड्डियाँ, कलाई और घुटने, ये सारे इकट्ठे किए हुए चादर में रखी हुई अभी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकारों को पैसों से भरी तिजोरी मिली, जो उन्होंने ताजिरों के हवाले कर दी।
पुलिस सर्जन के मुताबिक 48 लवाहिकीन के डीएनए सैंपल ले लिए गए। लाशों की शिनाख्त डीएनए के जरिए की जाएगी। गुल प्लाजा की छत पर मौजूद मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और जनरेटर्स को उतार लिया गया। हुकाम का कहना है आग से मुतासरा इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका। बाकी इमारत भी इंतहाई मखदूश है। गुल प्लाजा से मुतसिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर भी टूट गए। एक हिस्सा गिरने का खतरा है। मेयर कराची मुस्तफा वहाब ने कहा है कि गुल प्लाजा का 70% से ज्यादा हिस्सा क्लियर कर दिया गया है। रात गए गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा वहाब ने कहा कि लापता अफराद और मिलने वाली लाशों की तादाद में फर्क है। मजीद 3 लाशों के डीएनए से तस्दीक की जा चुकी है। 81 अफराद लापता होने की तस्दीक हो चुकी है। 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। मिसिंग लोगों की तफसीलात हमारे पास दर्ज की गई है और जो बॉडीज़ हम ट्रेस कर पाएँ उसमें एक डिफरेंस है। 3 मज़ीद डेड बॉडीज़ हैं जिनकी डीएनए के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन हो गई है। वो सैम्पलिंग उन्होंने की थी 56 लोगों से, उसके बाद 3 के ऊपर। गुल प्लाजा से मिलने वाली एक लाश की लॉकेट से शनाख्त। पुलिस सर्जन का कहना है अब तक मजमूई तौर पर 8 मैयतों की शनाख्त की जा चुकी है। गले में पहने लॉकेट की मदद से 33 साला मिसबाह दुख्तर इरफान को शनाख्त कर लिया गया। मिसबाह की फैमिली के दीगर 4 अफराद भी सानेह गुल प्लाजा में लापता हैं। कराची के गुल प्लाजा के मखदूश हिस्सों की सर्चिंग के दौरान गिरने से बचने के लिए जैक लगाया जाएगा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम ने इमारत का दौरा करके रंपा प्लाजा और गुल प्लाजा के दरमियानी हिस्से में जैक लगाया जाएगा। सहारा मिलने के बाद टीमें सर्चिंग के लिए दाखिल होंगी। डायरेक्टर एसपीसीए के मुताबिक शदीद तपिश के बायस इमारत का सरिया जगह छोड़ चुका है। सर्चिंग के 2 या 3 दिन बाद मखदूश इमारत गिराई जा सकेगी। गुल प्लाजा में 4 दुकानों की मालकन सड़क पर आ गई। सामान से भरी दुकानें राख का ढेर बन गई। खातून दुकानें जलती देखकर ज़ारो कतार रोती रही। कहने लगी माली नुकसान की परवाह नहीं, जानी नुकसान पर दुख है। जितना नुकसान हो गया हुकूमत कभी पूरा नहीं कर पाएगी। से सारा ये हुआ, कोई टाइम पे कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। जानी नुकसान किया, माली तो कोई बात नहीं। अंदर कितने लोग बसे हुए, कितने माँ बाप सारे बाहर खड़े हुए, उनका क्या हाल होगा? ये सारी भरपाई कर पाएगी हुकूमत? नहीं कर सकते, भरपाई नहीं कर सकते। कि एक दुकान बेसमेंट में थी, 3 ऊपर थी, तो सब की सब जलकर खाकिस्तर हो गई है। जानी नुकसान पर ये बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता है, अफसरदा है। जो ये कैफियत है वो बयान से बाहर है कि किस तरह किन जज्बात के साथ ये ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी आंखों के सामने अपनी मता को बिखरते हुए, खाक होते हुए, जलते हुए देख रही हैं। खबर आपको देंगे कराची से ही। गुल प्लाजा तिज्जत की मलबे से मिलने वाली नकदी रकम चोरी करने वाला मजदूर पकड़ा गया है। मुतासा इमारत के मलबे से लूट मार करने वाले मजदूर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अदनान राजपूत से मजीद जानेंगे। अदनान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मलबे से निकलने वाली नकदी रकम चोरी करने वाला मजदूर पकड़ गया है। मुतासरा इमारत के मलबे से मुबैना तौर पर लूटमार करने वाले मजदूर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जबकि बताया जा रहा है कि जेर हिरासत मुबैना मजदूर मलबे से मिलने वाली नकदी रकम चुराने की कोशिश कर रहा था। मौके पर मौजूद इंतजामिया ने मजदूर को चोरी करते हुए देखा और पकड़ा गया है। हिरासत में लिया गया जो मुबैना मजदूर है, मलबे से मिलने वाली नकदी रकम छुपाकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुबैना मजदूर को मजीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे अदनान। गुल प्लाजा तिज्जत की मलबे से निकलने वाली नकदी रकम चोरी करने वाला मजदूर पकड़ा गया। मुतासा इमारत के मलबे से लूटमार करने वाले मजदूर को पुलिस ने हिरासत में लिया। जेर हिरासत मुबैना मजदूर मलबे से मिलने वाली रकम चुराने की कोशिश कर रहा था। मौके पर मौजूद इंतजामिया ने मजदूर को चोरी करते देखा और पकड़ लिया। मुबैना मजदूर मलबे से मिलने वाली नकदी रकम छुपाकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुबैना मजदूर को मजीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। खबर आपको देंगे कराची गुल प्लाजा तिज्जत की। एसपीसीए ने रंपा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया है। रंपा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालकान को नोटिस जारी। एसपीसीए हुकाम का बताना है गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रंपा प्लाजा के सुतून मुतासिर हुए हैं। राफी हुसैन से मजीद जानेंगे। राफी, आगाह कीजिएगा इस नोटिस से मुतालिक। देखें, गुल प्लाजा में जो आग लगी उसके बाद एसबीसी हुकाम ने साथ में कायम जो रिम्पा प्लाजा है उसको भी गैर महफूज करार दे दिया है
اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازا کی انتظامیہ، دکانداروں اور ان کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ گل پلازا میں آتش زدگی کے بعد گرنے والے ملبے سے رمپا پلازا کے جو ستون ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اپنے نوٹس میں ایس بی حکام نے کا کہنا تھا کہ رمپا پلازا کے نقصان زدہ اور خطرناک حصے کے استعمال پر فوری اور مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ متاثرہ اسٹرکچر سے غیر محفوظ عناصر فوری ہٹانے اور مرمت کرانے کا جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ مرمتی اور مضبوطی کا کام صرف مستند اسٹرکچرل انجینئر سے ہی کروایا جائے اور اس کی نگرانی میں ہی یہ کام ہونا چاہیے۔ ایس بی سی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ عمارت اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکے گی جب تک مجاز اتھارٹی اسے محفوظ قرار نہ دیں۔ احکامات کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ رمپا پلازا میں کسی بھی قسم کی سرگرمی بغیر اجازت جاری رہی تو اس کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے گا۔ یہ تمام صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جو گل پلازا کا جو حصہ تھا وہ رمپا پلازا جو بلڈنگ ہے اس پر آ کے گرا اور اس سے اس کے جو 2 کالم تھے وہ شدید متاثر ہو گئے تھے اور رمپا پلازا کے کالمز ایک طرف کو جھک گئے تھے۔ دونوں کالمز پر ایس بی سی حکام نے معائنہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا اس پر جیک لگائے جائیں گے، لیکن اب ایس بی سی حکام نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ اب غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ جہاں پر یہ جو گل پلازا کا ملبہ گرا ہے وہ حصہ اب رہنے کے قابل یا کام کرنے کے قابل نہیں رہا ہے، اس لیے بہت شکریہ رابطہ حسین تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ گل پلازا آتش زد کی ایس پی سی نے رمپا پلازا کو بھی غیر محفوظ قرار دے دیا ہے۔ رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ گل پلازا کے ملبے کی وجہ سے رمپا پلازا کے ستون متاثر ہوئے ہیں۔ رمپا پلازا کو خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ رمپا پلازا کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ رمپا پلازا میں بغیر اجازت کسی بھی سرگرمی پر سخت ایکشن لیا جائے گا، یہ کہنا ہے ایس پی سی اے کا۔ امریکی قونصل خانہ کراچی بھی گل پلازا آتش زدگی پر رنجیدہ۔ امریکی قونصل جنرل چارلس گوڈمین کا عوام اور متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار۔ امریکہ کراچی کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری دلی ہمدردی اور تعزیت سوگوار خاندانوں اور واقعے سے متاثر تمام افراد کے ساتھ ہے۔ سانحے میں جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم میں ہم رنج میں برابر کے شریک ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی اور لاپتہ افراد کی باحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ ریسکیو ٹیموں کے اراکین کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے انتہائی مشکل اور پرخطر حالات میں انت تک محنت کی۔ قونصل جنرل چارلس گوڈمین کا یہ کہنا تھا۔ امریکی قونصل خانے کراچی بھی گل پلازا آتش زدگی پر رنجیدہ ہے۔ امریکی قونصل جنرل چارلس گوڈمین کا عوام اور متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار۔ امریکہ کراچی کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری دلی ہمدردی اور تعزیت سوگوار خاندان اور واقعے سے متاثر تمام افراد کے ساتھ ہیں۔ سانحے میں جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج میں برابر کے شریک ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی اور لاپتہ افراد کی باحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ ریسکیو ٹیموں کے اراکین کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے انتہائی مشکل اور پرخطر حالات میں انت تک محنت کی۔ قونصل جنرل چارلس گوڈمین کا یہ کہنا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم ڈھسکوسلا قرار دی تھی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا سارے اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئے۔ کراچی کے واقعے سے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ کراچی سمیت ہر شہر میں مؤثر بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ عوام کو گلی محلے کی نمائندگی دینا ہوگی۔ آئین میں ترمیم کر کے مؤثر بلدیاتی نظام لانا ہوگا۔ 18ویں ترمیم ڈھسکوسلا ثابت ہوا ہے۔ سارے اختیارات مرتکز ہو گئے ہیں صوبائی دارالحکومت۔ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہاں پہ بھی، لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی ایک افیکٹو سسٹم ایوالو ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو پہلے ان کو گلی محلے میں نمائندگی بجی ہے۔ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آئین میں ترامیم کر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم، امپاورڈ سسٹم انٹروڈیوس کرنا۔ 18ویں ترمیم کے ذکر پر پی پی رہنما شیلا رضا ناراض بولیں 18ویں ترمیم پر جائیں گے تو سن لیں سندھ پہلے ملک تھا۔ لوگوں کے دلوں کی کیا کیا بھڑا سامنے آ گئی۔ شعبے کے مالک عوام ہیں، یہ کوئی رہائشی سوسائٹی نہیں کہ کہیں بھی آباد کر دو۔ کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ شہر تک آ جاتی ہے۔ کراچی میں بلدیاتی نظام کام کر رہا ہے، لاہور میں نہیں ہے۔
हैरान हूँ लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। सियासत करके 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी सूबा सिंध एक मुल्क था सर, जिसको आप दुनिया के नक्शे में कब्ल मसीह से पहले देखिए कि मालिक अवाम है। सूबा कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं है कि कहीं भी बन जाए सुर दिया गया, जैसे सूबा सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है। सूबा सिंध वाहिद सूबा है इसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है। पंजाब में आप देख सकते हैं कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने का इरादा नहीं। जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लायन से लपेट में लेती हुई चली जाती। स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग उनकी डेथ हो जाती। लाहौर में हफीज सेंटर में साल में 3 दफा लग चुकी। पीपी रहनुमा शैला रजा ARY का प्रोग्राम छोड़कर चली गई। प्रोग्राम एंकर ने शैला रजा के असेंबली में दिए गए बयान को दोहराया तो वो नाराज हो गई। बोली मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाए गए, इसका जवाब दूंगी। दूसरे मेहमानों को टाइम देने पर शैला रजा नाराज हो गई और प्रोग्राम से चली गई। 17 साल से सूबे पर हुकूमत है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, वजीर आला भी पीपल्स पार्टी का है। कराची का कोई भी हादसा एक सानिया बन जाता। इब्राहिम का वाकया जो हुआ, माँ बाप ने हैवी मशीनरी मंगाई पैसे देके, सानिया गुल प्लाजा हुआ है, 2 दिन आग लगी रही और फिर उसकी मिसालें दी जा रही हैं कैलिफोर्निया से। 40 लोग तो न्यूजीलैंड में मर गए थे। कराची के मसले जो हैं वो क्यों सानहे बन जाते हैं? आप मुसलसल मेरे बयान को जो तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं उससे आप बाज आ जाए। आपको ये समझना चाहिए था और तहकीक करनी चाहिए थी। असेंबली के फोरम पे बात की है मैंने, खड़े होकर बात की, पूरी जिम्मेदारी से की। बता दीजिए और मुझे आप क्या कहना चाहेंगे? कंपैरिजन आप या तो आप बोल लें या मुझे बोल लें। आपने मुस्तकिल मुझ पे इल्जाम तराशी की है, मैं उसका जवाब दूंगी आपको। देखिए जी, ये गुल प्लाजा जो है ये 1980 कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दी। क्या शैला साहिबा पानी खत्म होने की शिकायत नहीं हुई कि जी पानी नहीं है, बैकअप के लिए कोई प्लान नहीं था? बिकॉज वहाँ पे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, ट्रैफिक की वजह से टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सवाल तो पूछूंगी ना आपसे, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है ना। आप पूछ रही है, मुझे बात करने दे, वरना आप बोले और इल्जाम लगा के बंद कर देना प्रोग्राम। शैला साहिबा, आपकी ही गवर्नमेंट में एक ऑडिट होता है कराची में बिल्डिंग्स का। आप बोले तो आपसे कहा ही नहीं कि सब गलतियों से पाक बात हो रही है। शैला साहिबा, शैला साहिबा नहीं, मैं आप शैला साहिबा बाकी गेस्ट नहीं है, हमें सबको फेयर टाइम भी देना है। अपनी चीजें मुझ पे थोपे और उसके बाद आपको मैंने बहुत मौका दिया। आई थिंक मेरे अभी कप्तान साहब ने बात की है, मेरे गेस्ट से बात की, शौकत हुसैन साहब को मौका भी नहीं मिला। मैं आपका प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। शैला साहिबा, आप थोड़ा तहम्मुल भी रखें, सुने भी। आप हुकूमत है, आपसे सवाल किया जाता है तो इस सवाल सुना करें। आग गुल प्लाजा नहीं, हमारे दिलों में लगी। अहम कैंप के डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं इतनी आबादी हो गई, नए सूबे बनाए, इतनी आबादी का बोझ एक वज़ीर आला नहीं उठा सकता। अमीनुल हक ने कहा एमकेएम ने 52 फायर टेंडर्स दिलवाए थे, अब सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। रात के 10:15 पर गुल प्लाजा पे आग लगती है, लोग जलते रहे, प्रॉपर्टी जलती रही, अरबों का नुकसान हो गया, पूरी रात गुजरती रही। इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी जाती है, 2.5 घंटे तक हम टीवी पे देखते हैं, सब अच्छा का नारा लगाया जाता है। जो गुल प्लाजा पे हुआ इसका जवाब कौन दे? पाकिस्तान ने 2020 में वफाकी हुकूमत से बात करके 52 फायर टेंडर KMC के हैंड ओवर किया। अब 52 के बजाय सिर्फ 36 फायर टेंडर कराची में काम कर रहे हैं। दुनिया चांद पे जा रही है, मेरा कराची में बच्चा गटर में गिर के मर रहा है। हमें आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। इतनी आबादी हो गई है, नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स बनाए। इतनी बड़ी आबादी का बोझ एक वजीर आला नहीं ले सकता। ये मुल्क की तकसीम नहीं, ये इंतजामी तकसीम है। सानहे गुल प्लाजा जमात इस्लामी ने वज़ीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खुद को वंडर बॉय समझने वाले बिलावल भुट्टो की 2.5 घंटे तवील प्रेजेंटेशन गुल प्लाजा में जल रही है। जमात इस्लामी कराची के अवाम के साथ है, 1 फरवरी को शहर कायद में मिलियन मार्च करेंगे। एक सवाल के जवाब में हाफिज नईम रहमान ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत किया गया। नून लीग में शरीफ फैमिली और पीपल्स पार्टी में भुट्टो जरदारी का राज है। पार्टी 17 साल से बरसर इक़्तिदार है वहां, लेकिन इस सारे अरसे में कोई एक बड़ा मंसूबा भी कराची का नहीं बना, ना पानी का, ना सीवरेज का, ना ट्रांसपोर्ट का। बिलावल साहब ने एक प्रेजेंटेशन की, एक तरह से उन्होंने अपनी लॉन्चिंग करने की कोशिश की। जब से उन्होंने वंडर बॉय का सुना है, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है, इस वक्त गुल प्लाजा में जल रही है। 1 फरवरी को एक तारीखी मार्च होगा और मैंने तो कल मुतालबा किया है कि सीएम साहब को अब स्टेप डाउन करना चाहिए। एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी, ये दोनों पार्टियां खानदान की जागीर हैं। यानी अगर आप नून लीग को देखेंगे तो 40, 50, 60, 70 चौधरी और कुछ खानदान, पीपल्स पार्टी को देखेंगे तो जरदारी साहब का भुट्टो खानदान और 40-50 वडेरे।
आग लगी तो इलेक्ट्रिक को खुद फोन करके फौरी बिजली बंद कराई। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता का एतराफ। प्रोग्राम इलामतार में बताया, आग लगने की इत्तला मिली तो मैं प्लाजा में ही मौजूद था। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाती तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। लाइट कैसे बंद हो गई अचानक? ये क्या हुआ? क्योंकि अंधेरा हुआ तो उससे भी लोग बहुत घबराए। जब यहाँ पर आग का हमें पता चला, मैं बेसमेंट में अपने ऑफिस में था, मैं और मेरी टीम हम फौरन रेस्क्यू के आलात लेके, मतलब फायर सिलेंडर्स, बॉल्स लेके हम लोग सारे ऊपर भागे। जिस स्पॉट पे बॉल्स और सिलेंडर लगे हुए थे हम लेके हम ऊपर भागे। हमने वहाँ उसको आग को बुझाने की कोशिश की पूरे तरीके से। फ्लावर की शॉप में आग लगी थी। इसको फुल हमने कोशिश की। थोड़ी देर इसको जो है वो थम जाती थी एकदम से, फिर एकदम वो शुरू होना हो गई ज्यादा। जब पता चला कि भाई आग काबू में नहीं आ रही है तो पहली फुर्सत में मैंने के इलेक्ट्रिक पे कॉल करके ऑन द स्पॉट मैंने लोकल बंद करवाया। कोई इमरजेंसी लाइट जैसा होता है ना, अंधेरा हो जाए तो इमरजेंसी लाइट जल जाए। चूंकि लोगों को मैंने कल बहुत सारे उनको सुझाई नहीं दिया कि जाना किधर है, इतना इट वाज कंप्लीट डार्क। यूपीएस पे जो है ना, हर पैसेज पे एक जो है छोटी लाइट जो 12 वोल्ट की होती है ना, वो ऑन हो जाती है वक्ती तौर पे। फायर सेफ्टी की लाइट्स थी वहाँ पे? नहीं, फायर सेफ्टी की लाइट्स नहीं थी। फायर सेफ्टी के सिर्फ सिलेंडर्स थे और उनके बॉल्स थे। एक्सटिंग्विशर्स थे वहाँ पे? फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं, सिर्फ फायर सिलेंडर्स थे हमारे पे, फायर बॉल्स थी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा, मैनहोल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए ढक्कन से टकरा कर गिर जाते हैं। जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, वो इम्पैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं। ग्रीन बेल्ट, ग्रीन स्पेसेस, जो PHA का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नए लगा रहे हैं या खोद के दोबारा लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, उनको भी प्रॉपर्ली सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज करके आप वापस लगाएं। जहां जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं वहां पर उनकी अवेलेबिलिटी, उनको लगाना ताकि लोगों को आसानी हो। जितने भी नए मैन होल्स लग रहे हैं, मैन होल्स का थोड़ा सा लेवल सड़क से या स्ट्रीट से रेज्ड होता है। कई दफा मोटर बाइक से भी लोग ठोकर खा के जो है वो गिर जाते हैं, चलता चलता बंदा भी गिर जाता है। जो मैन होल्स हैं उनका लेवल वही होना चाहिए जो आपकी स्ट्रीट या सड़क का लेवल। तमाम अपने जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, अंडरपासेस हैं, जो ब्रिजेस के नीचे की स्पेस है, उसको सबको ब्यूटिफाई करें। बच्चों के खेलने की जगह बनाएं वहां पर। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।